नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के पूरनपुर तहसील अध्यक्ष श्री सत्यनारायण मिश्रा जी से। आप एक अच्छे अधिवक्ता के साथ एक प्रगतिशील किसान भी हैं। मैं किसानों के मुद्दे पर आज उनसे बात करने जा रहा हूं। वकील साहब, बताइए कि इस बार जो है बाढ़ और बरसात से कितना अधिक नुकसान धान व सब्जी की फसलों में हुआ है। धन्यवाद। इस बार इस बाढ़ से इतना अधिक नुकसान हुआ है, उस नुकसान के बारे में हमारा मानना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जितने हैं उसमें तो 100% जो है धान और सब्जी की फसल खत्म हो गई है। उसके अलावा भी तहसील क्षेत्र पूरनपुर के अंतर्गत व जिले के अंतर्गत बाढ़ से बहुत अधिक नुकसान हुआ है। उस नुकसान की कम से कम भरपाई जो होना चाहिए वो 70-80% से नीचे नहीं बनती है। 70-80% उसका नुकसान हुआ है। जी, एक चीज़ बताइए कि आप जो है बाढ़ और बरसात में जो धान बह गया या कटा हुआ खेतों में पड़ा था, उसमें आप जो सरकारी खरीद के मानक कैसे पूरे होंगे, इस पर बताइए। धान के संबंध में हमारा पहले से भी ये मानना है कि किसान जब धान पहले हाथ से काटता था और बाली काटता था, उसके बाद में जो ट्रैक्टर वगैरह से गाए जाते थे, साफ किए जाते थे, तो उससे धान का मानक 17-18% मॉइस्चर पे आ जाता था। आराम से धान जो है वो सेंटरों पे बिक जाता था या राइस मिल भी अच्छी कीमत पे ले लेते थे। परंतु जब से यहाँ पर कंबाइन व्यवस्था चल रही है 20-20 सालों से, तब से जो है धान का मॉइस्चर कम से कम 20, 22, 18, 19 ऐसे रहता है। तो उस कंडीशन में धान वैसे भी जो है इन राइस मिलों के माध्यम से लगभग जिले के अंदर, पीलीभीत जिले के अंदर 152 राइस मिलें हैं और उन 152 राइस मिलों में धान जो है वो आराम से खरीदा जाता रहा था। लेकिन इधर वर्तमान सरकार ने धान के संबंध में किसानों के लिए इतना ज़्यादा मूल्य जो भी घोषित किया गया है MSP, तो उस पर खरीद सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। उसका कारण यह है कि धान में नमी बता करके सेंटरों पे धान फेल कर दिया जाता है। दूसरी बात, इस वर्ष जो है हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्लस जो है यहाँ पर जो हमारे जिले के अंदर बाढ़ से जो धान की फसल कट गई थी, जो नीचे पड़ी हुई है, वो सड़ गई है। उसमें तो हम समझते हैं कि लगभग 70-80% धान खत्म हो गया है। अब इसकी खरीद के लिए सरकार को क्या मानकों में कोई ढील देनी चाहिए? अवश्य देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो किसान बहुत ही ज़्यादा घाटे में चला जाएगा। अगर इस मानक को पूरा करने के लिए सरकार चाहे कि उसे 17 मॉइस्चर का सूखा धान बिना काले दाने का धान मिल जाए, तो ऐसा मिलना संभव नहीं है, क्योंकि इस समय जो है धान दागी हो ही गया है और धान में नमी भी अधिक है। धान का दाना खराब हो जाने के कारण यहाँ की राइस मिल वालों को के माध्यम से इन सेंटर और राइस मिल माध्यम से सामंजस्य बिठाना चाहिए सरकार को कि किस तरीके से किसान का धान खरीदा जाए जिससे कि किसान को उसका लाभ मिल सके। जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसमें मुआवजे की मांग भी उठ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? मुआवजा अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि किसानों के पास वैसे भी जो है खेती के अलावा ज़्यादातर साधन नहीं है। 80% किसान किसानी के ऊपर डिपेंड हैं। अच्छा, इस बीच धान तो नष्ट हो गया, लेकिन अभी भी अधिकारी पराली जलाने पर उनका पूरा फोकस है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस संबंध में भी जैसे पिछले किसानों ने आंदोलन दिल्ली में किया था, उस समय सरकार ने पराली और पताई जलाने पर रोक लगा दी थी कि चलिए ठीक है, मतलब जो है वो जलाना चाहें तो वो मतलब जला सकते हैं। उसी तरीके से पराली पर जितना ध्यान सरकार दे रही है कि पराली ना जलाए, पराली प्रबंधन पे जितना ध्यान दे रहे हैं कि पराली ना जलाई जाए, लेकिन इस संबंध में हमारा मानना यह है कि जितना सरकार ध्यान पराली प्रबंधन पर दे रही है, उतना ध्यान सरकार धान खरीदवाने पर भी विशेष जोर दे, इस पर वो नहीं दे रही है सरकार। अच्छा, यहाँ पे अभी DM साहब ने काफ़ी किसानों पे, प्रधानों पे FIR कराई। किसानों का कसूर माना जा सकता है, कानूनी भाषा में कहें तो प्रधानों का क्या कसूर था? क्या उन पर कार्रवाई उचित है? कार्रवाई कतई उचित नहीं है। मेरा मानना यह है कि प्रधान, ऐसा नहीं है कि अखबार कौन नहीं पढ़ता है, न्यूज़ कौन नहीं आजकल देखता है। सभी जो है गांव-गांव मोबाइल हैं, ऐप हैं, उसके आधार पे
जो भी समाचार न्यूज एजेंसियों के माध्यम से, लेखपाल और आपके माध्यम पब्लिक के माध्यम से बहुत से पता लग जाते हैं न्यूज़पेपर से, लेकिन जो है प्रधान जो है उन पर सीधे सीधे कार्रवाई कतई अनुचित है। मेरा मानना है कि प्रधानों ने ऐसा नहीं जागरूक नहीं किया है, प्रधानों ने जागरूक किया, लेकिन जब इतना नुकसान हुआ है धानों में तो फिर लोगों ने सामूहिक रूप से पराली जलाई है और जलाई है, उसके आधार पे उन पर प्रधानों पर कार्रवाई अनुचित है। यह देखने में आया है कि ये जो पराली जलाई गई है धान ना बिकने के विरोध में जलाई गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। ये तो बाढ़ की बात तो बात की आई है, इससे पहले जो है पराली जो जलाई सामूहिक रूप से, वो केवल इसलिए जलाई कि 1940 रुपए सरकारी रेट है, लेकिन रेट मिल रहा है 1100। सर उनका भी कहना यह है कि जब आपको 1940 का रेट हमें ना दिलवा पा रहे हो, 1100-1000 रुपए में धान हमारा किसानों का सबका लाइन लग के लुटा जा रहा है रोडों पे, तो उस पर सरकार की नजर नहीं है क्या? केवल पराली प्रबंधन पर ही नजर है। दोनों बातों में सामंजस्य उसको बैठाना चाहिए सरकार को। मिश्रा जी, एक और सवाल है, आप अधिवक्ता हैं इस नाते और भी है कि जब गांव के प्रधान पर इसलिए कार्रवाई हो सकती है कि उसके गांव में पराली जलाई गई, तो जो एसडीएम और सीईओ इंस्पेक्टर उनके सामने जब पराली जलाई गई तहसील के अधिकारियों के, तो क्या उन पर भी कार्रवाई बनती है? वो तो खैर उनके जबरदस्ती उनसे उनके सामने जो है जबरदस्ती जब जलाई गई तो उन पर उन्होंने तो मना किया, लेकिन नहीं माने तो उस पर जो है वो कार्रवाई नहीं बनती है। तो यही हाल तो प्रधानों का भी होगा, वो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल उन पे सही क्या बात है, पावर वही है? मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानों पर भी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अच्छा, जैसे डीएम साहब ने कह दिया कि अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व पूरनपुर में अपना दफ्तर चलाएंगे, यहाँ रह के पराली प्रबंधन कराएंगे, जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी हर न्याय पंचायत में नोडल बना दिए, तो क्या ऐसी व्यवस्था धान खरीद के लिए और धान के सर्वे के लिए नहीं की जानी चाहिए? बिल्कुल की जानी चाहिए। इस संबंध में जो है धान के संबंध में कोई भी मजिस्ट्रेट लेवल जैसे एसडीएम है, नोडल अधिकारी जो भी हैं, इनके माध्यम से धान खरीद में हमारा एक सुझाव है सरकार के लिए कि जितने भी राइस मिल हैं पूरनपुर क्षेत्र के, अगर हम मानक के अनुरूप सेंटरों को धान नहीं दे पा रहे हैं, जैसे हमारा धान अगर 22 मास्टर का 20 मास्टर का धान है, तो हम राइस मिल के माध्यम से उस धान को बेच सकते हैं। अगर राइस मिल के माध्यम से मतलब जो है ये लोग उस धान को सेंटरों से कांटेक्ट करके खरीदें, वही धान जो है सेंटर राइस मिल पर सेंटरों से ही जाता है। तो कहना मतलब हमारा यह है कि राइस मिल अगर चाहें तो उसका उनका जो क्या कहते हैं जो भी आता है 10-20% मानक के अनुसार काट करके और राइस मिल उसका भुगतान कर दे हम लोगों को। यानी इस तरीके से अगर अंकुश ज्यादा न लगाया जाए तो हम लोगों को 1600-1700 रुपए के दाम आराम से मिल सकते हैं, जो कि 1000-1100 में ही हमको संतोष करना पड़ रहा है। समस्याएं राइस मिल वालों की भी हैं कि उन्हें 35-40 साल से 10 रुपया क्विंटल कुटाई सरकार देती है, चावल 60 किलो निकलता है 67 किलो लेती है, और उसके भी मानकों की वहाँ भी मानकों की दिक्कत आती है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? सांसद वरुण गांधी जी ने एक पत्र भी लिखा था योगी जी को इसको लेकर, क्या कहेंगे आप इस पर? इस संबंध में भी हमारा कहना है कि जब इतना पुराना रेट 10 रुपए क्विंटल है, तो आज की डेट में 10 रुपए क्विंटल क्या उचित है? सरकार भी इस पर विचार करे तो उचित नहीं है, सरकार भी इस चीज को जानती है। माननीय वरुण गांधी जी ने इस संबंध में योगी जी को पत्र लिखा और अपने पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराया, उस पर भी अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। वरुण गांधी जी ने एक और पत्र लिखा था किसानों की समस्याओं को कि पूरी ट्राली एक बार में तुलनी चाहिए, सीधे वही राइस मिल पे जानी चाहिए, किसानों को 50 रुपया क्विंटल बोनस दिया जाना चाहिए, सभी किसानों का धान खरीदा जाना चाहिए। उस पर भी अभी संज्ञान नहीं लिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? वरुण गांधी जी के इस वक्तव्य में, इस पत्र में जो भी लिखा है, हम सारे किसान, हमने जगह जगह बात की है लोगों से, तो उनके पत्र का सभी किसान समर्थन करते हैं कि वरुण गांधी जी का इस पत्र को जो है सरकार को मानना चाहिए। क्या अधिवक्ताओं के एक बड़े संगठन के अध्यक्ष होने के नाते आप किसानों की समस्या अधिकारियों के सामने रखेंगे, ज्ञापन या अन्य किसी माध्यम से किसानों का समर्थन करेंगे? किसानों का समर्थन हम लोगों ने किया है इस संबंध में, और हमने ज्ञापन भी दिया है माननीय एसडीएम साहब महोदय के लिए इस संबंध में कि किसानों की जो इस समय जो आंदोलन हुआ था धान ऊन के संबंध में, यहीं पर पूरनपुर में घेराव हुआ था, तो उस संबंध में भी हम लोगों ने अधिवक्ता संघ ने समर्थन किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।